बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए खसूसी इजलास ज़िला इंतज़ामिया की जामिया हिकमत अमली तैयार। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने, मजहबी रवादारी, भाईचारे और फ़िरका वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद और CPO अयाज सलीम की ज़ेर सदारत नौशहरा विरका में एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। जुलूस व मजालिस के मुंतज़मीन और ज़िले तहसील इंतज़ामिया के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान, SSP ऑपरेशंस रिजवान तारक, असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरज़ादा, DSP इमरान बेग समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इजलास के शुरा ने इस अमर का इयादा किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़िला भर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए बाहमी तावन और हम आहंगी से काम लिया जाएगा। उलमाए कराम ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद और CPO अयाज सलीम ने कहा कि तमाम जुलूसों मजालिस के रास्तों की सिक्योरिटी, लाइटिंग, सफाई, मेडिकल सहूलियात और दीगर इंतजाम के हवाले से मरबूत प्लान तश्कील दे दिया गया है और तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाएंगे। फूलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद नईम खानजादा से फूलनगर RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल ने थाना सदर फूलनगर और सिटी फूलनगर की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में तहसील पतोके और फूलनगर से आए हुए तमाम सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर RPO और शेखुपुरा और DPO कसूर ईसा खान, DSP सर्कल पतोके भी हमरा थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद दुआए खैर की गई। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। ब्यूरो चीफ मतीन गोहर चट्ठा की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल चुयावाली राना नासिर महबूद खान, इत्तेहाद ग्रुप, अंजुमन ताजरान, मोड़ एमनाबाद के सरपरस्त आला राना नसीम अख्तर खान, राना नईम खान, राना मूसा खान, राना जावेद खान और इनकी पूरी फैमिली, चेयरमैन राना नासिर महमूद खान, राना नसीम अख्तर खान की वालदा माजिदा मोहतरमा का साल स्वाब 40वें का ख़त्म शरीफ अलमसूम मार्ग की GT रोड मोड़ एमनाबाद प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इलाके की मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने और उलमाए किराम, मजहबी और सियासी समाजी लोगों ने शिरकत की, जिसमें चौधरी एहसानुल्लाह बेग, साबिक MNA राना शमशाद अहमद खान, शहीद का साहबजादा राना इब्राहिम शमशाद, साबिक टाउन नाज़म आदिल फरूक खान, साबिक चेयरमैन एडवोकेट मलिक खुर्शीद अहमद खान, उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल ढलावाला सेठ मनीर अहमद, मरकजी सदर चौधरी इफ्तिखार अहमद कहलो, अंजुमन ताजरान मोड़ एमनाबाद, उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल एमनाबाद चौधरी मतीन गोहर चट्ठा, चौधरी अफजल भट्टी, साबिक मार्केट कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर, टिकट होल्डर MPA चौधरी आकब अजीम राम, इंजीनियर महर अजमत सियालवी, सुन्नी तहरीक मरकजी मिलाद कमेटी मोड़ एमनाबाद के सदर हाफिज यूसुफ नगीना, इलामा मुबारक अली, इलामा आसफ चिश्ती के अलावा कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। और चेयरमैन राना नासिर महमूद खान और राना नसीम अख्तर खान की वालदा मोहतरमा के साल स्वाब के लिए दुआई मगफरत की। अल्लाह पाक माजी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। लंदन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर रियाज कोहमरवी ने इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने हमलों को ईरान की खुदमुख्तारी पर हमला करार दिया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस इसराइली जरहियत का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। उन्होंने जोर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीर ईरान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल का ये कदम इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की इस खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। उन्होंने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी को फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक जानिब इसराइल आए रोज़ मज़लूम महकूम फ़लस्तीनियों पर हमले करके इनको शहीद ज़ख्मी कर रहा है, इनकी अमलाक तबाह बर्बाद कर रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों ईरान पर हमले इसराइली जारहियत इंतहा काबिल मज़म्मत है। ईरान की जानब से इसराइली जारहियत का जवाब ज़रूर बनता है जो कि इसका हक है। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो इसराइल को जारहियत से रोके, वरना मज़ीद नुकसान को इसराइल खुद जिम्मेदार होगा।
मिंजराबाद सांस के मरीज को ऑक्सीजन लगाकर सांसें बंद की जाने लगी। इमरजेंसी वार्ड मौत का कुआं साबित होने लगा। THQ मिंजराबाद में इस्माइल चौधरी अपने 14 साल बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठा। तफसीलात के मुताबिक इमरजेंसी की सूरत में भी अपने प्यारों को THQ अस्पताल या इमरजेंसी मत लेकर जाएं, क्योंकि इमरजेंसी में मौत बांटी जा रही है। एंकर स्पेशल TV चैनल चौधरी मोहम्मद इस्माइल अपने 15 साल लहते जिगर हाफिज अहमद रजा को सांस की प्रॉब्लम की शिकायत होने पर बुध की दोपहर तकरीबन 10:40 पर THQ अस्पताल मिंजराबाद इमरजेंसी पहुंचाता है और बच्चा चलकर इमरजेंसी में दाखिल हुआ। मगर मिंजराबाद की 8 लाख आवाम की वही बदकिस्मती के तकरीबन दिन 11:15 बजे भी तो इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद थे और ना ही MS या अमला। बच्चे को ऑक्सीजन लगाकर बच्चे के वालिद सहाफी चौधरी इस्माइल ने जब शोर मचाया कि ऑक्सीजन लगाओ तो इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं, तो तब एक लेडी डॉक्टर पास कमरे में मोबाइल फ़ोन देखते हुए वहाँ पहुंची, जिसने बच्चे को ऑक्सीजन लगाई तो बच्चे ने अपने हाथ से मास्क उतार दिया और आवाज़ निकाली कि इससे मुझे ज़्यादा घुटन हो रही है, मेरी सांस रुक रही है। जब इस नर्स ने दोबारा लगाई तो बच्चे ने अपने दोनों हाथों से दोबारा उतार दी, जिस पर नर्स ने कहा कि मैं लगाती जा रही हूँ और वो उतारता जा रहा है, आप वालिदैन हैं, इसके हाथों को काबू में रखें ताकि उतारे ना। जिस पर बच्चे के हाथ काबू में किए और इसने मास्क लगाकर अपने हाथों से दबाई रखा। बच्चा मास्क उतारने के लिए हाथों को जोर से अपनी तरफ खींच रहा था कि मास्क हटाकर सांस ले सके, जिस पर बच्चे को सांस ना आने की वजह से 1 मिनट भी ना लगा और गर्दन अकड़ाते हुए जान की बाजी हार गया। साहिवाल सरगोदा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अमन कमेटी का इजलास, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात का ऐलान। सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबद शबीर लगारी और DSP हक नवाज मेकर ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रहमान हाल म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुनक़दा अमन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा इकराम और मुतल्लिका इदारे अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, जबकि मातमी जुलूसों के रूट से हर किस्म की तजावज़ात का खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा सेहत और वापडा के एहलकार जुलूसों के साथ मौजूद होंगे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। अमन अमान के क़याम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और ACDSP साहिवाल खुद जुलूसों के तमाम आम कारकुन की तरह मौजूद रहेंगे। इस मौका पर गुलाम अब्बास बलोच, सरवर जंगवी, राना निसार अहमद, इंतहाब अली, रजा शाह और राना अब्दुल गफार ने भी खिताब किया और इंतजामिया को अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO शाह वली ने सफाई के मिसाली इंतजाम करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि जुलूसों के तमाम रास्तों पर सफाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और सब्र और तहम्मुल के साथ इंतजामिया और पुलिस का साथ देने के अज़म का इजहार किया। बहावलपुर से खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से चीमा टाउन फेज़ 2 में साफ सफाई सबसे आगे। सुपरवाइज़र ताहर शाह, MDA नईम और इम्तियाज़ का और मरियम नवाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, सफाई का बहुत ख्याल रखा, ईद उल अज़हा पर बहुत सफाई की है, बेहतरीन काम किया है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, बेहतरीन है और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इसी तरह ही करते रहेंगे। ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई में हिस्सा लेने वाले सैनिटरी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। अहले इलाका का ईद के तीनों रोज़ में सफाई यकीनी बनाने पर स्टाफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सफाई सुथराई में म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी बेमिसाल रही। सैनिटरी वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया और एहसन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तमाम स्टाफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने का मकसद तमाम टीम के हौसले बुलंद हो और मुस्तकबिल में इसी भी मेहनत और लगन से काम करते रहें। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी सलामती पाकिस्तान ज़िला सक्कर के ज़ेर एहतमाम यौम शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौका पर सक्कर में कारकुनान की कसीर तादाद ने हज़रत उस्मान शहादत और मदा सहाबा रैली जामिया रबानिया मस्जिद अयूब गेट से निकाली, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई सक्कर प्रेस क्लब पहुँच कर एहतमाम पजीर हुई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत और अकीदत के हवाले से तहरीर दर्ज थी। रैली की क़यादत कायद सक्कर हाफिज़ मोहम्मद ज़मान रबानी, कारी मुनीर अहमद इनकलाबी, कारी अबू सईद उस्मानी, ज़हूर अहमद घनियो, हाफिज़ नादर हुसैन फारूकी, हाफिज़ असदुल्लाह उगाही, अली असगर नक्शबंदी, मौलाना मशूक अली हैदरी, अब्दुल मालिक नक्शबंदी, अब्दुल करीम साबरी, मौलाना राशिद कांडरू और दिगर कर रहे थे। शुरा रैली से खिताब करते हुए मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान 18 ज़ुल्हज यौम शहादत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दिगर खुलफाए राशिदीन के अय्याम पर आम तातील का ऐलान करे
تاکہ خاص ایام کو سرکاری سطح پر منایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کی صحابت روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آیا آپ نے دل کھول کر ان کی مدد کی۔ آپ کے صبر و استقامت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ محاصرے کے دوران آپ کا 40 دن تک کا کھانا اور پانی بند رہا، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور فرمایا کہ نبی پاک کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتے اور ان تلاوت کے دوران 18 ذوالحجہ کو جام شہادت نوش کر گئے۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ خلفائے راشدین کے ایام کے موقع پر پورے پاکستان میں تعطیل کی جائے۔ اختتام ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔